Audio Jungle. Audio Jungle. अच्छा, जो आज का टॉपिक है ना, हम जो है ना फॉर्म्स बनाएंगे HTML के अंदर और उनको CSS कस्टम CSS के थ्रू हम फॉर्म को डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्म के लिए एक फाइल बना दूंगा मैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया form.html। ठीक है, ये मैंने टॉपिक का नाम रख दिया और उसमें बेसिक HTML का कोड मैंने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। आज का जो टॉपिक है ना, हमारा आज का टॉपिक है हम HTML के अंदर फॉर्म बनाएंगे और उसको कस्टम CSS के थ्रू फॉर्म को डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैंने इस फॉर्म को .html को सेव कर लिया, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। मिसाल के तौर पे फॉर्म का टाइटल देता हूँ लॉगिन और रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो दो हम इसके अंदर फॉर्म बनाएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अब एक काम और करेंगे ना। अब यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा जो CSS है ना, इंटरनल करूंगा CSS, और इंटरनल के बाद उसके बाद मैं उसी CSS को एक्सटर्नल कर दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो काम करने जा रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्या काम करने जा रहे हैं, फॉर्म को डिजाइन करने जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक काम करते हैं। ये जो फॉर्म है, हम यहाँ पे जो मैंने फॉर्म का एक पेज बनाया है, तो मैं इसको एक ब्राउजर पे रन भी कर लूँगा, तो ताकि मेरे पास इसका आउटपुट भी दिखाई देता रहे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक CSS का HTML का मतलब CSS का टैग को ओपन कर देंगे। स्टाइल का टैग मैंने ओपन करा। ठीक है, तो यहाँ पे हम CSS लिखेंगे। अब हमने एक चीज़ डिसाइड करी है यार, मेरे पास एक मेन डिव होनी चाहिए जिसके अंदर मैं फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेन डिव अपनी ऑन करूंगा। ठीक है, ये मेन डिव है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे, इसकी एक क्लास रख दी मैंने, इसका क्लास का नाम दे दिया मिसाल के तौर पे मेन सेक्शन। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पर दे दिया भाई, इसकी जो विड्थ है वो होनी चाहिए 100%, या इसको हम कर देते हैं मिसाल के तौर पे, मैंने इसको कर दिया 100% नहीं करता मैं, इसको कर देता हूँ 900 px। ठीक है, और इसके हाइट जो थी ना, हमने इसको हाइट भी बता दी भाई, इसकी 600 हाइट होगी px। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक बॉर्डर px सॉलिड, और इसको एक अभी फिलहाल मैंने इसका रेड कलर लगा दिया। अब इस डिव को मैं क्लिक कर रहा हूँ किसके साथ, क्लास, और इसको लिख दिया ये मेरी मेन सेक्शन की क्लास है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं चेक करता हूँ, देखें ये डिव मेरे पास यहाँ पर आ रही है। अच्छा, साइज देखें थोड़ा सा कम हो रहा है 900, तो मैं कस्टम CSS पे काम कर रहा हूँ, तो मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा भी लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने इसको कर दिया 1200, और मैं इसको देखना चाहता हूँ कि टोटल इसका 1200 पे क्या रेजोल्यूशन आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब ये इसके अंदर हम टोटल फॉर्म बनाएंगे। अच्छा, हाइट जो थी, हाइट मैंने सोचा यार हाइट एक काम करता हूँ, हाइट जो है इसकी कम कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे इसकी मैंने फिलहाल अभी 500 करी, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बढ़ा लेंगे हाइट को भी। ठीक है, मैंने इसकी 500 कर दी। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ ये जो मेरा फॉर्म है ना, ये देखें, जब मैं ब्राउज़र को इसकी जो जूम है कम कर रहा हूँ, तो ये देखें ये मेरा फॉर्म जो है इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब मैं Ctrl 0 प्रेस करके फॉर्म लगाता हूँ, तो मेरा ये जो फॉर्म है ना, इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो मैं क्या कर, मैं सोचता हूँ कि यार ये जो फॉर्म है ना, बिल्कुल मेरा जो है ना बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर, ये कौन सा टैग हमारे पास, बॉडी का, तो मैं बॉडी की एक स्टाइल भी बना लूँगा, और इसको कहूँगा भाई बॉडी का जो मार्जिन है ना, मार्जिन, इसको मैंने बोल दिया इसका मार्जिन ऑटो होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ क्या ये मेरा फॉर्म सेंटर में हो गया। अब ये देखिए बिल्कुल बॉडी का मार्जिन, ये मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल मेरे बिल्कुल उस तरफ से आ गया, मतलब कोने से लग गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पर बोलता हूँ भाई ये जो CSS है, मैं इसको बॉडी को सेंटर करने के लिए ऑटो रखा मैंने, और मैं यहाँ पर आके इसको डिव को बोलता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखता हूँ क्या मेरी डिव सेंटर में आती है, देखिए मेरी डिव सेंटर में नहीं आ रही। ठीक है, तो अब मैं यही चीज़ बॉडी के सेंटर में इस्तेमाल करके देखता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसको ऐसे आता हूँ, मार्जिन मैंने किया लेफ्ट ऑटो, या मैंने इसको कर दिया लेफ्ट से 100 px, और मार्जिन राइट से 100 px। ठीक है, तो मैं इस कोड को यहाँ पे चला के देखता हूँ, ये देखें यहाँ से भी आ गया। अब मैं इसको करता हूँ कि इसको अगर मैं ऐसे करूँ ऑटो, और इधर मैं लिखूँ ऑटो, तो मैं देखता हूँ क्या ये सेंटर में आया। देखिए अभी भी सेंटर में नहीं आया, तो मतलब मैं यहाँ पर इसको ये बता सकता हूँ कि भाई 10 px यहाँ पर हो जाए, और 10 px यहाँ पर हो जाए। ठीक है,
और इसकी विथ को मैं अगर बोल दूं कि भाई विथ जो है, अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, अच्छा यहाँ से 10px, तो मैं इस पर आके डिस्प्ले फ्लैक्स लगाता हूँ, ये देखें हो गई सेंटर में, ठीक है। तो यानी देखिए अब मैंने उससे हिंट्स ली कि भाई ये मुझे पूरी जो डिव है ना, ये मैं चाह रहा हूँ मेरे पेज के बिल्कुल सेंटर में आए। तो हमारे पास जो कमांड चलेगी वो क्या चलेगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की चलेगी, और अलाइन आइटम सेंटर और डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने जैसे ही लगाई तो मेरा क्या हुआ, ये बिल्कुल सेंटर में हो गया। अच्छा अगर मैं इसको हटाता हूँ और मैं यहाँ पर आके इसको चेक करता हूँ, तो ये देखें, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टीज जस्टिफाई, अलाइन सेंटर और ये डिस्प्ले फ्लैक्स के साथ काम कर रही है। यानी ये क्या करेगा, मुझे पूरी बॉडी के सेक्शन को क्या करेगा, बिल्कुल सेंटराइज सेंटर में करेगा। अब आगे की तरफ चलते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिव और बनाते हैं। एक डिव मैंने यहाँ पे क्या बना ली, मैंने यहाँ पे लिखा मिसाल के तौर पे ये डिव बना ली, और इस डिव के अंदर मैं एक डिव और बनाऊंगा। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक का नाम रख देता हूँ लॉगिन, और दूसरी का नाम रख देता हूँ मैं रजिस्टर, ठीक है। अब मेरे पास दो डिव हैं। अब मैं ये दो डिब्बे क्या करूंगा कि मैं इसके अंदर बोलूंगा भाई ये टोटल कितनी रखी थी, 1200 रखी थी ना। तो मैंने यहाँ पर आ गया विथ और हाइट, मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे रखा। मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि भाई ये जो लाइन है हाफ कर तो 600 की हो गई, और इसको भी मैंने हाइट जो थी इसको मैंने कर दिया 400, ठीक है। ये मेरे पास 400 की आ गई, देखें ये हाइट 600 की आ गई। और मैंने इसको बॉर्डर भी दे दिया। बॉर्डर क्यों दिया, क्योंकि मुझे इसको लगाना है, तो मैं यहाँ पर आके इसको बॉर्डर मिसाल के तौर पे मैंने इसको भी फिलहाल ब्लू कलर रख दिया, ठीक है। अब ये लॉगिन के डिव है और ये मेरे पास रजिस्टर के डिव है, ठीक है। विद इसको हाफ करा है, मतलब मैं दोनों डिवे यहाँ पे शो करवाऊंगा। अब मैं इधर आ जाता हूँ और मैंने यहाँ पर इसको, ये जो क्लास है ना, इस क्लास को मैंने क्या लिया, क्लास लॉगिन, और इसको ही मैंने कॉपी करा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, इसको कर दिया रजिस्टर, ठीक है। ये दो अब यही कोड मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, मतलब मैंने दो डिव बनाई मेन डिव के अंदर। एक डिव हो गई लॉगिन की, दूसरे डिव का क्लास दे दी रजिस्टर्ड की। इसमें मैं लॉगिन का फॉर्म बनाऊंगा और इसमें मैं रजिस्टर का फॉर्म बनाऊंगा, लेकिन पहले तो मुझे डिव डिसाइड करनी पड़ेगी ना। तो मैं यहाँ पर आगे देखता हूँ, अब ये देखिए दो डिवें बन चुकी हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ये दोनों डिवे इसके बराबर में आए। तो याद होगा कि हम इसको क्या करते थे, फ्लोट लेफ्ट करते थे। तो मैं इसको बोल दूंगा भाई ये जो डिव है फ्लोट लेफ्ट की तरफ चले जाए, ठीक है। तो मैं इसको आगे रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ, ये देखें। अच्छा अब ये फ्लोट लेफ्ट तो हो गई, यानी डिव जो है ना इसके ऊपर आ चुकी। एक को फ्लोट लेफ्ट करूंगा और दूसरी को कंट्रोल सी, और रजिस्टर को क्या करूंगा राइट। तो ये हमारे पास एक लेफ्ट पर आ जाएगी, एक राइट पर आ जाएगी। अच्छा अब देखें यहाँ पे, पता है ये देखें खराब हो रहा है। ये पता है क्यों खराब हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन समझाऊं। टोटल मेन सेक्शन कितने का है, 1200 का है। एक पिक्सल तो उसने बॉर्डर ने ले ली, और एक पिक्सल में यानी 600 कितने हो गए 1200। अब 1200 में एक बॉर्डर ने ले ली, तो एक बॉर्डर का जो पार्ट है ना वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कर दूंगा 55, या 55 नहीं करते हम, इसको कम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 560, और यही जो है ना 560 हम इधर भी रख देते हैं, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा कि दोनों डिवे कम हो जाएंगी तो ये बराबर बराबर में आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा आप स्पेसिंग बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, बल्कि मैं इसको बढ़ा ही देता हूँ, 8 कर देता हूँ, और इसको भी मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखते हैं स्पेस हमारे पास कितना आ गया, ये इतना आ गया। इसमें हमने बनाना है लॉगिन फॉर्म, इसमें हमने बनाना है रजिस्टर फॉर्म। अच्छा अभी जो मैंने बॉर्डर अपेयर करे ना वो इस वजह से करे कि तो मुझे पता चले कि मैं किस एरिया के एंगल पे काम कर। अब हम आते हैं इधर लॉगिन के अंदर एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, एक नया टैग HTML का फील्ड सेट का ओपन करूंगा, और यहाँ पे देखिए फील्ड सेट का टैग ओपन करा, और मैंने इधर आ गया एक लीजेंड का टैग ओपन करा, और इधर मैंने लिख दिया लॉगिन, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आके सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखें, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें इस तरह का इसने एक ड्राफ्ट बना दिया। अब मैं यहाँ पर आगे लॉगिन, सबसे पहले मैं लॉगिन पेज बनाऊंगा। अब लॉगिन के अंदर मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, एक टेबल का टैग ओपन कर लेता हूँ, और टेबल के टैग में मैंने लिखा TR, और TR के अंदर मैंने लिखा TD। अब क्योंकि हम स्टाइलिंग करेंगे इसके अंदर, तो उसके अंदर मैंने लिखा, सबसे पहले लिखा यूजर नेम, और इसके बिल्कुल नीचे में आ गया, यहाँ पे यूजर नेम के बाद मैंने इसको कर दिया, यहाँ पर आ गया इनपुट टाइप टेक्स्ट, और ये हमने कर दिया। अब मैं वहां आके देखूं कि भाई ये मुझे फॉर्म बन गया, देखें यूजर नेम आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम इधर आते, यही कंट्रोल सी कंट्रोल वी,
और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको कहता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पर आके इसको भी मैंने क्या कर दिया, पासवर्ड कर दिया। अब ये क्या हो गया, पूरा फॉर्म मेरा लॉगिन का फॉर्म बन गया। अभी मैंने इसके अंदर स्टाइलिंग करनी है हम लोगों ने ना, तो ये हो गया हमारे पास फॉर्म, यूजर नेम और पासवर्ड। अब एक बटन भी बनाना पड़ेगा हमें, तो हम टीआर के अंदर आते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सबमिट। ठीक है, सबमिट के बाद यहाँ पे आपको याद होगा मैं इसको अलाइन क्या कर दूंगा, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके देखते हैं कि ये बटन जो हमारे पास आ चुका है, ये बिल्कुल हमारे पास सबमिट का बटन आ गया। अब इसकी वैल्यू भी चेंज कर देंगे हम। अब सब पे हमने करनी है स्टाइलिंग, इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी, वैल्यू में मैंने क्या लिख दिया, लॉगिन। ठीक है, अब ये फॉर्म हमारे पास बन गया। अब चलते हैं हम इसकी स्टाइलिंग की तरफ। ये तो हमने HTML के ऊपर बना लिया। अब मैं सोचता क्या हूँ मैं, यार इसकी जो हेडिंग है ना, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करूँ। तो ये जो कौन सा टैग है, लेजेंड का टैग है, तो मैं यहाँ पे इसकी क्लास भी बना सकता हूँ या इसी टैग को कॉल भी कर सकता हूँ। ये हम सीख चुके हैं। मैं यहाँ पर आके लिखूंगा, यही टैग का नाम लूंगा, और यहाँ पे आके CSS लिखी, मैंने लिखा भाई फ़ॉन्ट साइज मिसाल के तौर पर 20 px हो जाए। देख लेते हैं 20 px पे कितना आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा है 20 px पे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। मैं इसको कर देता हूँ भाई 30 px। ठीक है, ये हमारे पास लॉगिन आ गया। इसी तरह से मैं सोचता हूँ यार फ़ॉन्ट फैमिली जो है ना, वो भी थोड़ी सी चेंज है, नहीं फ़ॉन्ट का स्टाइल, तो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल ले लिया। ठीक है, और मैं इसको चला के देखता हूँ स्टाइलिंग में क्या फ़र्क आता है, तो ये लॉगिन पेज आ गया। अच्छा, एरियल ले लेते हैं, ये थोड़ा सा अजीब से लग रहा है, एक काम करते हैं एरियल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आकर टर्मिनेट लाजमी कीजिएगा। ठीक है, टर्मिनेट कर दिया मैंने, और ये एरियल आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैं सोच रहा हूँ इसका कलर जो है ना थोड़ा सा ग्रे होना चाहिए, एक फॉर्म थोड़ा सा अच्छा लगे, तो मैं यहाँ पर आके फर्स्ट करें इसका मैंने ब्राउन कलर लिया, और यहाँ पे कलर मैंने कलर प्लेट ओपन करी, थोड़ा सा मैंने ग्रे कलर ले लिया। ये RGB कलर है, यानी रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, इसको हम आगे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं, तो ये लॉगिन फॉर्म आ गया। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, यूजर नेम और पासवर्ड की तरफ चलते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड की तरफ जाने के लिए हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि मैंने सारी स्टाइलिंग में एक काम करता हूँ, मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ एक नई CSS बना के, लेबल। ठीक है, और इसको क्लास का नाम रख देता हूँ क्लास लेबल। अच्छा अच्छा, एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोड अभी हुआ नहीं, अब असल में अब कोड बढ़ना शुरू होगा। अब इसको हम इतना अच्छा खूबसूरत कर देंगे अपने फार्म को, तो अब जो रजिस्टर का पेज बनाऊंगा ना मैं, रजिस्टर के पेज में मुझे CSS नहीं करनी पड़ेगी, यही CSS हम वहां पे भी इंप्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने लेबल बनाया। अच्छा, अब ये जो लेबल है ना, कंट्रोल C, और मैं कहाँ कहाँ कनेक्ट कर दूंगा, जहां जहां पे ये कैप्शन है लेबल, इसको कॉपी करा, कंट्रोल C, और ये रहा पासवर्ड। ठीक है, ये लेवल। अब इसका भी मैं क्या करता हूँ भाई, इसका भी थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज की बात कर लेते हैं हम, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और यहाँ पर आते हैं, इसको फ़ॉन्ट साइज तो खैर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम कर देते हैं 22। चेक कर लेते हैं कितनी बड़ी इसकी फाइलिंग की जरूरत, वो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो हम इसको कर देते हैं 16 करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं 16, तो ये हमारे पास एक हो गया। अब यहाँ पर हम इधर आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा एक चीज सोचता हूँ यार, ये जो डिव है ना बिल्कुल ऊपर लगी हुई है, मैं चाहता हूँ कि डिव थोड़ी सी नीचे हो जाए, मतलब पूरे ये जो फील्ड सेट है ना, ये नीचे होता है। फील्ड सेट कहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है, और ये हमारे पास फील्ड सेट है, तो मैं यहाँ पर इनलाइन CSS भी कर सकता हूँ। मार्जिन मैं इसको बोल सकता हूँ भाई, मार्जिन टॉप से 200 px सपोज करें, ज्यादा दे दिया मैंने, लेकिन आपको समझाने के लिहाज से ये देखें 200 px ज्यादा हो गया, मतलब पूरी की पूरी डिव नीचे आ गई, तो बहुत 200 ज्यादा हो गया, तो मैं इसको रख देता हूँ 50। अगर आप चाहे तो अलग क्लास भी बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं इतने से काम के लिए मैंने क्लास नहीं बनाई, मैंने यहाँ पे इनलाइन CSS भी कर दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं यार, ये जो चीज है ना, ये वाले देख रहे हैं आप, ये बॉक्स, ये वाले बॉक्स मैं चाहता हूँ यार ये भी थोड़े अच्छे स्टाइलिंग पर आ जाए। तो ये करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, क्या नाम था उसका, फील्ड सेट, ये रहा, इसको कॉपी करूंगा और इसकी CSS यहाँ पे लिखूंगा। जिस तरह लीजेंड की CSS लिखी है मैंने, इसी तरह से फील्ड सेट की भी CSS लिखूंगा, और इधर मैं बोलूंगा भाई इसका जो बॉक्स शेडो है ना, 2px 1px और 2px। ठीक है, और इसका शेडो मैंने इसका क्या नाम है जो है अपना, और बॉर्डर रेडियस कर दिया। ठीक है, और इसको लिख दिया 10px। देखते हैं वहां पे क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, ये देखें ये इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं, ये भी हमारे पास हो चुका है, इसके आप अपने हिसाब से, मैं इसकी और भी अच्छी स्टाइलिंग करूंगा अभी, लेकिन अभी फिलहाल
अब हम चलते हैं इस इनपुट के बारे में बात करें, फिर बटन की स्टाइलिंग करेंगे। अब ये जो हमारे पास ये वाली चीज है ना, इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम आते हैं, इसका क्या नाम है, इनपुट, और यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि इनपुट के सारे स्टाइल हो, ये वाली क्लास, ये मैंने कॉपी करा, मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, मैं ये चाहता हूँ कि इनपुट के सारे स्टाइल हो, यानी जहां जहां पे इनपुट लगाए ना वहां के अपने एक स्टाइल बन जाए। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने इसको लिखा पेडिंग, मैंने पे लिखा पेडिंग 20px। पेडिंग क्यों लिखा, गौर से देखिएगा, जब मैं ऐसे टाइपिंग कर रहा हूँ देखिए ये बिल्कुल अंदर का हिस्से में गैप नहीं है, देख रहे हैं आप। अब मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद देखिए मैंने इसको इनपुट में पेडिंग 20px, स्पेलिंग मिस्टेक है, px कंट्रोल एस किया, सेव की फाइल को, यहाँ पर आ गया, ये देखें कितना ज्यादा स्पेस बन गया। अभी एक अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैंने 20px चारों तरफ से कह दिया। मैं बोलता हूँ नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, पेडिंग जो है ना टॉप से 10px होना चाहिए और पेडिंग लेफ्ट से 20px होना चाहिए और पेडिंग राइट से भी 20px होना चाहिए और पेडिंग बॉटम से भी, अच्छा बॉटम और टॉप दोनों सेम रखूंगा, ठीक है। ये आपको वजह मैं आपको बताऊं, देखिए जब ये बॉक्स था ना कितना अजीब सा लग रहा था, एकदम इतना चारों तरफ से एक साथ पेडिंग हो गई थी, है ना, ये देख रहे हैं ऊपर से देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ आप देखें, यानी ये पेडिंग इस तरीके हो गई। अब मैं ये सोचता हूँ कि यार ये लॉगिन जो पेज है ना ये पूरा जो है ना ऐसा होना चाहिए कि पूरा यहाँ तक आना चाहिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वैसे मैं इसको रखूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 100%। जब मैं इसको विथ 100% कर दूंगा ना तो ये क्या होगा, अच्छा ये देखिए ये डिव के साथ कंट्रोल हो रहा है, तो ये यानी टेबल के साथ कंट्रोल हो रहा है। कहाँ है टेबल, ये रहा, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, विथ यहाँ पे स्टाइल करके इसकी विथ को 100% करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिएगा ये हो गया, ठीक है, लेकिन अजीब सा लग रहा है ना, तो मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा लेकिन आपको समझा रहा था, क्योंकि 100% वहां पे नहीं चला ना, क्योंकि ये किसके अंदर बना हुआ है, टेबल के अंदर बना हुआ है ना, तो मुझे टेबल की विथ को बढ़ा रहा था। एनीवे मैं इसको भी इसकी तरफ नहीं जा रहा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी यहाँ पे नॉर्मल विथ बता देता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ भाई इसकी जो नॉर्मल विथ है ना 200px पे लेकर आओ। अब 200px पे मुझे देखना पड़ेगा ये कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक इसकी 200px पर आ रहा है, लेकिन अजीब सा लग रहा है तो मैं इसको फिलहाल अभी हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं टी की विथ को बढ़ा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर आके देखता हूँ, मैं यहाँ पर आके टी लिखता हूँ और विथ लिखता हूँ, विथ लिख के मैं 200px लिखता हूँ। अब ये क्या है, टी है, या तो मैं टेबल की विथ को बढ़ाऊंगा या टी की विथ को बढ़ाऊंगा, तो यानी कि मुझे टेबल की विथ को बढ़ाना पड़ेगा। टेबल कहाँ है, बस ये रही, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे टेबल की विथ लिख देता हूँ और इधर आके रिफ्रेश करूँगा। अच्छा टेबल भी विथ 200px, 200 मेरे ख्याल से 400 करते हैं, 200 ये शायद, ओके। अच्छा ये देखें बढ़ रही है, इसका मतलब है बढ़ रही है पिक्सल। मैं इसको 300 करता हूँ, यहाँ पे मैंने 300 करा और ये 300px पर आ गए, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ और ये कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको आपको पता होगा हम यहाँ पे मैंने इसको बोला भाई टी बढ़ा दो। अब टी की देखते क्या होता है, टी नहीं बढ़ी। अच्छा मैं अगर आता हूँ इनपुट पे, इनपुट में 300 डालता हूँ और यहाँ पे देखते हो क्या इनपुट बढ़ रहा है, देखिए इनपुट बढ़ गया, ठीक है। यानी कि इनपुट के अंदर भी डाल दिया मैंने टेबल टीआर और विथ के अंदर भी कर दिया। यहाँ पे देखें नहीं मैंने टेबल को भी 300 बोल दिया, इसको भी। अब ये पता है क्या ये चीज क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये किसके साथ चल रही है, ये चल रही है टीआर के साथ, तो टीआर के साथ साथ चल रही है तो टीआर के साथ बढ़ गई। अब ये देखिएगा मेरा यूजर नेम, अब मैं ये चाहता हूँ यार यूजर नेम जब इसमें लिखे ना, यूजर नेम जो भी कुछ लिख रहा है बंदा, तो वो एक अलग कलर में आए, मिसाल के तौर पर वो कलर आए ग्रीन कलर में, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर आ जाऊंगा इनपुट टाइप, ये रहा, इधर मैं आ जाऊंगा कलर, और मैंने इधर बोल दिया भाई इसमें जो टाइपिंग होनी चाहिए ना वो ब्राउन कलर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए मैं इसको टाइपिंग करूंगा तो ये मेरे ब्राउन कलर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं ये चाहता हूँ इसके जो बॉर्डर है ना हल्के से रेडियस होने चाहिए, तो अब मैं इसकी स्टाइलिंग करूंगा, बॉर्डर रेडियस, और रेडियस मैंने लिख दिया मतलब 5px। अच्छा अब ये देखें ये 5px पर आई है, ठीक है। अच्छा ये अब अच्छा अब यहाँ पे देख रहे हैं इस पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है ना, तो मैं इसको अगर 3px करूँ या 2px करूँ तो देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ इसके जो बॉर्डर के जो है ना शेडो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा एक तो ये बॉर्डर 1px सॉलिड, और मैंने इसको बोल दिया भाई इसका जो कलर है ना ग्रे होना चाहिए, मैंने इसको ग्रे कलर दे दिया। अब मैं इधर आता हूँ, ये देखें
ये हमारे बॉर्डर का इस तरह का स्टाइल आ गया। अच्छा, अब यही चीज मैं क्या करता हूँ, यही लाइन मैंने कंट्रोल सी कॉपी करा और कॉपी करके कंट्रोल वी करा, लेकिन इधर मैं क्या बोलता हूं कि जब इनपुट पे मतलब क्या हो, हुआ हो, यानी इनपुट पे हुआ हो, यानी आपको एक लिंक के साथ सिखाया था ना मैंने, इनपुट पर हुआ हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसका कलर सपोज करें रेड आना चाहिए। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये देखिएगा, ये देख रहे हैं, ये रेड हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ और अच्छे से स्टाइल हो, तो मैं अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक कमांड होती है, मैं इसको लिखूंगा बॉक्स शेडो ग्लो जनरेटर। ये एक वेबसाइट हमारे पास खुल जाएगी। अब ये CSS में देखें शेडो बनाना, शेडो बना सकते हैं हम CSS के थ्रू। अब ये देखें, ये देख रहे हैं, ये शेडो दिख रहा है। अब मैंने क्या सोचा कि यार मुझे ये वाला शेडो, ये वाला शेडो ये कम करते हैं, या ये वाला। अच्छा, अब मैंने ये वाली जो चीज थी ना, ये कॉपी करी, ये देखिएगा, ये मैंने कॉपी करा और ये चीज मैंने किस पे लगा दी, इसको हटा देते हम, इस पे लगा दी, ये वाली लाइन, ये शेडो पूरा बना देगी। ठीक है। अच्छा, अब ये शेडो क्या करेगा, देखें होवर के ऊपर ये शेडो आ जाएगा जो वहां पे दिख रहा था ना, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, मतलब जो भी आपने स्टाइलिंग लेने वाले ले सकते हैं। अच्छा, आप देखें, पता है क्या, CSS की बहुत सारी, ये देखो ये वाला शेडो भी ले सकते हैं आप, मतलब इससे भी बना सकते हैं। ये देखें, मैं अगर ये वाला लेता हूँ, देखता हूँ कि यार ये अच्छा लग रहा है, तो चले ये वाला ले लेते हैं, चले ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं, मुझे ये अच्छा लग रहा है रेड का, तो मैंने कॉपी करा। अच्छा, कॉपी करके ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में ना, तीनों कोड के बारे में, ये क्या चीज़ है, इसको आपने थोड़ा सा समझना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको। ये देखें, अभी माउस लेके जा रहा हूँ, ये जो भी मतलब आपको अच्छा लग रहा है कह देगा, मतलब मैं आऊंगा बटन की तरफ, देखिए बटन पे भी यही आ रहा है ना, क्योंकि बटन की CSS एक ही साथ इनपुट के साथ इंप्लीमेंट हुई हुई है। अब देखें, अब थोड़ा यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी, ये जो वेबकिट है ना और ये मॉस बॉक्स है, देखें आप जब भी CSS3 की कोई भी कोड लगाएंगे, जैसे शेडो का कोड है, शेडो का कोड आप ये दोनों लाइन इंप्लीमेंट करेंगे। हो सकता है आपका जो क्लाइंट है, जो भी यूजर है, वो किस पे खोल रहा है, अगर वो खोल रहा है गूगल क्रूम पे, ये गूगल क्रूम है ना क्लाइंट, अगर गूगल क्रूम पे खोल रहा है तो ये वाली लाइन ऑटोमेटिकली चलेगी, और अगर वो मोजिला फायरफॉक्स पे खोल रहा है तो फिर ये वाली लाइन ऑटोमेटिकली चलेगी। और नॉर्मल जो हम चीज लगाने चाह रहे हैं वो बॉक्स शेड होएगा। तो यानी आपने अगर ये वाली लाइन हटा दी ना, और आपका यूजर इस पेज को खोल रहा है मोजिला के ऊपर, तो उधर शेडो काम नहीं करेंगे। तो ये चीज का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको शेडो यहाँ पे लगाना बता दिया। अब हम आते हैं बटन की तरफ। ये रहा हमारे पास बटन। अब मैं सोचता हूँ यार बटन की जो क्लास है ना, बटन की क्लास अलग बना देता हूँ। मैंने यहाँ पर आया और यहाँ पे क्या लिखा, बटन, ये मैंने बटन की क्लास बनाई। अब बटन मैं अपनी मर्जी का रखना चाहता हूँ। पहले मैंने बोला भाई बटन की जो सबसे पहले विड्थ है ना वो कंट्रोल करो, विड्थ को रखो आप 50px सपोज करें। और मैंने इस क्लास को क्या करा, मैंने यहाँ पर आया px और इस क्लास को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, मैंने क्लास bu बटन के साथ। अब मैं देखता हूँ क्या इसकी बटन की जो साइज है कम हुआ, देखो हो गया कम। अच्छा, होवर में आप देख रहे हैं, अभी इसको होवर नहीं करें, अभी देखें ये बटन हो गया। अब मैंने इधर आ गया, मैंने इसको बोला नहीं भाई ये तो साइज बड़ा अजीब सा है, मैं इसको कर देता हूँ 100, देखता हूँ 100 पे कितना इसका साइज आ रहा है। ठीक है, अब मुझे सही लग रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने सोचा यार ये बटन जो है ना तो एक अलग लुक का होना चाहिए। मैंने इसको क्या करा भाई, इसका कलर जो है, इसका मैंने कलर कर दिया मिसाल के तौर पे वाइट, बल्कि हमें एक सबसे पहले बैकग्राउंड कलर कंट्रोल करते हैं। मैंने इसको लिखा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैंने इसको दिया भाई, इसका कलर होना चाहिए ब्राउन। ठीक है, चेक कर लेते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है। अच्छा, ये ब्राउन कलर आ गया। फिर मैंने सोचा इसका ब्राउन कलर के बाद इसका जो अंदर का कलर है वो होना चाहिए वाइट। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर कलर वाइट दे दिया। आगे चलते हैं, ये कलर आ गया वाइट। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये देखें, ये एक अजीब सा लग रहा है ना। अब हुवर के ऊपर तो जाहिर सी बात है, अब मैं इसको कंट्रोल C कंट्रोल V, अब मैं यहाँ पर आ गया और उसको मैंने कह दिया भाई हुवर पे ये वाली चीज़ चले। ठीक है, और मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, देखा आपने, यानी मैंने उसको बना दी। ये देखें इसका और ये इसका। ठीक है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर आके हुवर के ऊपर बैकग्राउंड कलर आपने ये दिया हुआ है, आप इसको बॉक्स शेडो कहा गया, उसमें मैंने बॉक्स शेडो दिया हुआ है इनपुट टाइप है हुवर पे। आप इसको अपना स्टाइल भी दे सकते हैं हुवर के ऊपर, जो भी आप लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, ये हमारे पास क्या चीज़ हो गई, ये हमारे पास लिखने का हो गया और ये फॉर्म आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने यही बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे बनानी है। अब देखिएगा, मैं यही चीज़ कंट्रोल यहाँ से कॉपी करूँगा फील्ड सेट से कंट्रोल C, और मैं आ गया रजिस्टर्ड पे। ठीक है, कंट्रोल V। अब मैं इधर आके देखूंगा ना,
तो इधर भी देखें वही चीज़ बन गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखूंगा, रजिस्टर। अब मैंने यहाँ पे आके लिखा रजिस्टर। अब देखो CSS का फायदा क्या है, एक ही स्टाइल सब पे अप्लाई हो गया। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया भाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया भाई ये होगा लास्ट नेम, ठीक है। और मैं इधर आ गया, इसको मैंने क्या कर दिया, अपना इसको टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं इधर आ जाऊंगा Ctrl+C और फिर इधर आ गया Ctrl+V और लास्ट नेम की जगह पे मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई मिसाल के तौर पे जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे जेंडर पे की जगह मैं थोड़ी सी चेंजेस कर दूंगा, ये देखिएगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जेंडर की जगह पे मैं यहाँ पे कर दूंगा सिलेक्ट, ये आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ये मैंने लिखा सिलेक्ट और यहाँ पर आके मैंने लिखा इनपुट, सॉरी ऑप्शंस, और मैंने लिखा सिलेक्ट जेंडर। और यहाँ पे हम क्या करें, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया मेल और यहाँ पे हमने लिख दिया फीमेल, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं इसकी CSS खराब होगी, देखा आपने इसकी CSS क्यों खराब होगी, क्योंकि हमने इसको थोड़ी कंट्रोल करा है। ये देखें स्लैट की तो कोई CSS लिखी नहीं है हमने। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, ये जो इनपुट की CSS है ना, ये वाली, ये कॉपी करूंगा Ctrl+C Ctrl+V और इसको क्या कर दूंगा सिलेक्ट। तो देखता हूँ क्या अप्लाई हो गई, ये देखिए हो गई अप्लाई CSS, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि नहीं होवर के ऊपर भी इसको अप्लाई होना चाहिए, तो ये क्या करेंगे Ctrl+C, नहीं ऊपर वाला, ये क्या करेंगे Ctrl+C और Ctrl+V और इसको क्या कर देंगे सिलेक्ट। अब क्या होगा कि ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, देखिएगा इसके ऊपर तो आ गई, इसके ऊपर भी आ गई, इसके ऊपर भी आ गई, ठीक है। अच्छा अब ये विथ वगैरह आएगा, विथ वगैरह देख लीजिएगा, विथ आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, कहाँ है स्लैट की विथ, मैं इसको 350 करके देखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके लगाता हूँ, ज़्यादा ही कुछ बढ़ गई तो इसको आप 20 कर लें, ठीक है, ये हो गई। अब ये आ गया। अब इसी तरह से मैं क्या काम करूंगा, एक और बना लेता हूँ नीचे आके यूज़र एंड पासवर्ड का, क्योंकि आप इधर आते हैं, क्योंकि आप वेबसाइट पे फॉर्म रजिस्टर्ड करते होंगे तो आपको आइडिया होगा। ये मैंने Ctrl+C करा और इस TR के बाद Ctrl+V, इधर मैंने लिख दिया यूज़र नेम, यानी कि ईमेल दे बंदा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको जस्ट ईमेल कर दिया और इधर आ गए हम Ctrl+V और इधर हमने कर दिया पासवर्ड और इसको क्या कर दिया पासवर्ड और फिर एक Ctrl+V और दूसरा क्या करते हैं कंफर्म पासवर्ड। आप जब फॉर्म रजिस्टर करते होंगे किसी वेबसाइट में तो ये भी होता है आपके पास कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया पासवर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, ये हमने पासवर्ड कर दिया। अच्छा अब इसको क्या करेंगे, इसको रजिस्टर कर देते। अब हमारे पास क्या हो गया, ये एक फॉर्म बन गया। अब ये देखें पूरा एक फॉर्म आ गया हमारे पास। अब ये जो बॉर्डर शार्टर थे ना ये अजीब लग रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ जहाँ मैंने बॉर्डर वार्डर लगाए थे मैं इसको हटा दूंगा। ये रे हमारे पास एक तो बॉर्डर था ये वाला मेन सेक्शन का, इसको कमेंट कर दिया मैंने। कमेंट की शॉर्टकट कीज है Ctrl// और ये बिलो वाले बॉर्डर को भी मैंने एज ए कमेंट कर दिया, ठीक है। लॉगिन और रजिस्टर्ड दोनों में कमेंट कर दिया। अब मैं जब इसको देखूंगा तो मेरा एक फॉर्म इस तरीके का नजर आएगा। Audio Jungle.